पिछले जब हमने वीडियो बनाई थी क्या नाम घुल्ला में, तब हमने इस बारे में बात की थी कि भाई जो ये झाड़ियाँ जला रहे हैं ये नहीं, मत चुप रहो, ठहर जाओ, मौसम बरसेगा तब जला लेना, इतनी भी क्या जल्दी है। लोगों को पता है, लोग ऐसा कर रहे हैं कि शाम को खा रहे हैं बकरा, सवेरे जा रहे हैं आग लगाने। हमने करनी है भाई, झाड़ी करनी है, फटाफट झाड़ियाँ जलानी है ताकि फ्री हो जाए। कई बार रात को जा रही है आग, उससे जल रहे, जंगल जल रहे, उसका इंसान इतना अंधा हो गया ना, उसको कोई भी किसी से मतलब नहीं है, स्वार्थी। ये जब तक ये स्वार्थ चीज़ हमारे से नहीं जाएंगी ना, तब तक जो है हम पुतले है खड़े, हमारे अंदर यूं ही है कि भाई ये खा पी रहे हैं और गंद फैला रहे हैं दुनिया भर का, बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने पूछा था एक आप लोगों से कारण, इसका क्या नाम कि भाई बकरे कटना बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसका मेन कारण है कि हम जो है अपनी जो सोच है हम नहीं बदल पा रहे, हम लोगों को समझा नहीं पा रहे। अब इनकी भी नहीं है, इनका भी कसूर मैं नहीं मानती हूँ ज़्यादा, जो खाने वाले, क्योंकि बोलते हैं हमारी चली हुई प्रथा है ना, ये प्रथा चली हुई है, ये नहीं समझ पा रहे कि आज के टाइम में ये प्रथा हटने बंद होनी चाहिए, टूटनी चाहिए ये। तो ये जो इस बात को समझने वाले हैं तो हम इनको ढंग से नहीं समझा पा रहे हैं। हम समझा ये खुद भी इस बात को ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि जो पूरे है ना पृथ्वी पर जितने भी जीव है, हम जो पृथ्वी पर का जीव बकरा यानी कितने हैं, करोड़ों में है जीवों की जनसंख्या। अगर आपस में हम अगर नहीं है, आपस में है, ये हम है, हमारा एक गहरा रिश्ता भाई बंधुओं का रिश्ता है हमारा, जितने भी हम धरती माँ से उठे हुए हैं। तो इस चीज़ को ये लोग, हम इनको नहीं समझा पा रहे। अगर हम इनको ऐसा समझाएंगे कि भाई ये हमारे अपने है हमारे, ये हमारे जैसे एक माँ के बच्चे होते हैं, तो ऐसे ही हमारे देखो अपने बच्चे, एक माँ का बच्चे होते हैं तो 4 5 2 3 जितने जने भी है वो, तो एक है धरती माँ, उसके है हम सारे ही बच्चे, हम भी धरती माँ के बच्चे हैं, और बकरे मुर्गे ये सारे जो है इसी धरती माँ के बच्चे हैं। तो इसलिए हमारा एक गहरा रिश्ता है, बहुत ही भाई यानी एकदम नज़दीकी रिश्ता है हमारा और पशुओं का। अगर ये इस रिश्ते को समझ पाता है इंसान, सभी इंसान अगर इस रिश्ते को समझ पाता, तब जो है हम इस बात को ये भी और हम भी मान सकते हैं कि भाई पशु नहीं कटना चाहिए। अगर ये रिश्ता नहीं समझा तब तो ये खाने की चीज़ है, तब रुकेगा ही नहीं कभी। कैसे रुकेगा जब ये बोलेंगे कि नहीं ये तो कटना ही कटना चाहिए, कटना ही कटना चाहिए। और दूसरी मैं ये बताती हूँ कि जितनी भी ये संस्थाएं बनी हुई है, मैंने बार बार बताती हूँ इस बात को, पिछली बार भी मैंने ये बात बोली थी, जितनी भी संस्थाएं बनी हुई है जो इस बात को समझते हैं कि बकरे नहीं कटने चाहिए, तो उन संस्थाओं को भी इसमें ध्यान देना चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए कि बकरे नहीं कटने चाहिए। और जब मैंने पीछे वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ये बात रखी थी, तो तब कहीं से मेरे को पता चला कि भाई लोग इस बारे में बोल रहे हैं। मैंने बोला था कि इसमें जो है प्रतिबंध लगा हुआ है, इस पर क्या बोलते हैं पशु बलि पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो वहाँ से वो बात उठी तो वो बोलते हैं कि भाई ये जो प्रतिबंध नहीं कैसे लगा हुआ है, सरकार का तो अवकाश होता है जब मुस्लिमों की बकरीद होती है, मुस्लिमों की बकरीद में जो है क्या नाम भारत सरकार का अवकाश होता है, छुट्टी का दिन होता है भाई उस दिन। तो अगर प्रतिबंध होता तो छुट्टी नहीं होनी थी, है ना। और फिर दूसरी बात आती है इसमें कि जो जैसे संस्था की बात कर रही हूँ, तो संस्था में देखो कोई गुरु होते हैं, बाबे लोग होते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं तो उनके थ्रू ये संस्था चलती है। तो मैंने बोला था कि भाई आना चाहिए सभी संस्थाओं को, भी जो बाबाओं ने जो भी संस्था बनाई उनको जो है अपने चेलों को ये बात समझानी चाहिए कि बकरे नहीं कटने चाहिए। तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे जो है जो भी उनके गुरु है, बाबे जो भी है, तो वो बोलते हैं कि ये तो जी कर्मों का खेल है। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा इस बात को, बोलते कि कर्मों का खेल है ये तो ये तो भाई इनका मैटर है, आप जो खाओ आप खुद तो मत खाना, और ये कटते हैं तो इनको कटने दो, और फिर जो है ये तो भाई अगले पिछले कर्मों का हिसाब होता है। ये तुम जो है जितने भी तुम हमारे मेरे शिष्य है, तो इसमें जो है तुम तो इसमें मत भागीदार मत बनना, काटना खाना मत, और बाकी जो है इनको रहने दो।
भाई बकरे को बाकी तुम कटने दो। तो इसमें मैं कहती हूँ ये कि अगर तो पशु यूं ही कटता रहा इसी जैसा दो, इसमें बड़ी बड़ी एक तो सरकार, दूसरे है दो बड़ी बड़ी शक्तियाँ, सरकार और फिर है ये जो संस्थाएं चल रही है। सरकार को तो होता है जी अपने इलेक्शन से मतलब होता है, होते बेचारे ये बोलने वाले होते तो मांगते थे वोट मांगते थे ना, तो सरकार आते ना जब हमारे नेता लोग आते ना, तो ये भी बेचारे अपनी बात रख पाते कि भाई मेरे लिए भी एक नियम बनाओ, मेरे लिए भी एक नियम बनाओ कि मैं ना कटूं। मान के चलो अगर बकरा बोल सकता या मुर्गा बोल सकता, तो अब सरकार को नियम बनाना पड़ता, सरकार को नियम बनाना पड़ता कि क्योंकि वोट चाहिए होता है। समझ रहे आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। अगर ये बोल पाते तो इन्होंने ऐसा बोलना था, ये नहीं बोल पाते हैं, ये नहीं बोल पाते तो सरकार को इनसे रत्ती भर भी इनसे मतलब नहीं है। अगर स्वार्थ होता, सरकार का अगर स्वार्थ होता तो इनके कटने पर जल्दी से जल्दी रोक लगती, तो स्वार्थ सरकार का स्वार्थ नहीं है, तो ये होते बेचारे बेजुबान नहीं बोल पाते। इनके पक्ष की बात कोई नहीं रखता है, कौन वो रखेगा, कौन रखेगा, कौन बोलेगा कि नहीं ये नहीं कटना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा ना। अगर खुद होते बेचारे बोलने वाले ये, तब सरकार तब जो वोट मांगने वाले होते हैं ये बोल दे कि भाई हमारे को काटना शोषण हमारा बंद करो, हम तुम्हारे को वोट देंगे, है ना। तो इसलिए जो है इसमें ना इसमें बाबे का कुछ जाता है ना इसमें सरकार का कुछ जाता है। इन जान दो सिर्फ बकरे मुर्गे के इनकी जान, क्योंकि ये बेसहारा है। जितना भी जो भी प्रजाति नहीं है, बंधक है, ये बंधक तो हमने बनाई है, बंधक है ये। हाँ। इनको बांध के ले जाएंगे तो काटेंगे, अगर आज आदत छोड़ेंगे ना इनको, हाँ। तब नहीं आएंगे पकड़ में, तब नहीं आते, तब तो फुलाएंगे ना सांस ये सबकी, अगर ये खुला छोड़ पर हाँ इनको रखते बंधक में रखे हुए नहीं, ये बंधक बिल्कुल बिल्कुल। तो आ रहे हैं देखो हमारे कत्ल खाने, इंसान के बंधक में। इंसान जो है सबसे बड़ा स्वार्थी है। और फिर है अब बोलते हैं कि कर्मों का खेल, बोलते हैं कि तो अगले पिछले कर्मों का खेल है। अगर ये मैं पूछती हूँ कि भाई जो ये कर्मों का खेल है ये बकरों और मुर्गों पर ही लागू क्यों होता है ना, इंसानों पर भी होना चाहिए था ये। अगर कर्मों का खेल वाकई है ये, तो इंसानों, अगर इंसान मान के चलो भाई मैं आपको लगा लूँ या 2 गाड़ियाँ देती हूँ मैं, है ना आपको, तो आप है किसी बाबे के भगत, है ना, तो आप चुप रह सकते, आप चुप में आप सीधे केस करेंगे मेरा, है ना। तब जो है हमारे को तुरंत यही हिसाब चाहिए होता है, आपने मेरे को गाली क्यों दी, आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा, है ना। यहाँ तक भी उसने तू बोला उसको, हाँ तो ऐसा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। हम जो है हमारे ओचे कोई भी होगा हम इंसान सहन नहीं कर पाते हैं। अगर तो भाई वाकई ही ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरा कोई सगा संबंधी कट गया, कटना तो दो ना मन ने, आप थोड़ी कोई दूसरी बात कुछ भी हो गई, कोई परेशान हो गया या कोई नुकसान पहुंचा दिया, तो मैं बोलूं कि भाई नहीं मरने दो, ये तो कर्मों का खेल है, आगे देखेंगे, अगला जन्म जब होगा तब देखेंगे। तो इंसानों के लिए क्यों नहीं है ये लागू, है ना। बकरे के लिए कर्मों का खेल है, इंसान के लिए कर्मों का खेल है ही नहीं। अगर कर्मों का खेल होता तो सबके लिए होना चाहिए ये। मैं बताती हूँ कि भाई इन सभी को ऐसा बोलना चाहिए कि भाई तो है आगे देखेंगे, छोड़ो, तेने मेरा भाई बंधु जो भी काटा मन दो तेरा, तू देख अगले बार के लिए देखेंगे, जब दोबारा जन्म लेंगे या जो भी है तब देखेंगे। तब नहीं, हम बिल्कुल नहीं सहते, हम जो है एक दूसरे के सर काट देते हैं आपस में, हमारे अंदर फिर वो सहन शक्ति नहीं है। इसलिए जो है मैं बताती हूँ कि इसमें किसी का कुछ नहीं जाने वाला, जब तक हमारा मन नरम नहीं होगा ना, हम जो है इनके प्रति करुणा और प्रेम से भरे नज़र से नहीं देखेंगे तब तक बात बढ़ने वाली नहीं है। हमारे को जो है इनके प्रति प्रेम रखना पड़ेगा। प्रेम और करुणा कैसी होती हो, प्रेम और करुणा है, इसके बारे में बोलेंगे आप कुछ इसके बारे में, प्रेम और करुणा के बारे में। प्रेम का करुणा, प्रेम पता, प्रेम तो होता है थोड़ी बड़ी बात है, मैं हम कहते करुणा की बात है। करुणा हमारे अंदर होती है। आपने जो अभी कोई जो काटने खाने वाला होगा आपने से, तो पशु तो लगभग देखो सभी के ओबरे में होते हैं, सभी के ही। कई तो ऐसे भी होते हैं कि भेड़ा बकरी से भौरी अपनी साड़ी हंदी पालता है उनको,
जैसे ये महीना आता है ये जनवरी और दिसंबर का, तब काटे खा जाता है वो। उसके ऐसा मैं नहीं मान सकती कि वो कभी ऐसा सोचता नहीं होगा कि ये भी एक जीव है। एक पल के लिए उसके मन में ज़रूर आता है। करुणा भाव हमारे अंदर जो तो होती है, हम महिलाएं होती है, हम तो होती है माँ, हमारे अंदर ये करुणा भरपूर होती है। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हम इसको। अगर सोचना है आपने कभी भी सोच लेना इस तरह से, भाई चलो ये जीव है बेचारा, ये कैसा है ये। अगर जो तो भेड़ वाली गेड़ी बड़ाड़ी होली, उनको तो इस बारे में पक्का पता होगा, है ना, सबको पता है। अपने हाथों से पालना, हाँ, फिर बस उसमें सिर्फ ध्यान देना, वो अब करुणा अगर तो वो जगाए रखी, हमारे सबके अंदर है वो करुणा, अगर जगाए रखी तो वो जो है बहुत ही बड़ी ये हमारे अंदर वो एक बहुमूल्य चीज़ है वो करुणा। अगर उसको मार दिया तब नहीं, कुछ नहीं, तब देखेगा यही कि भाई चलो ये जो है खाने की चीज़ है ये। तो इतनी सारी हमारी बात हुई। मेरा आप लोगों से रहेगा हाथ जोड़ के यही निवेदन कि भाई करुणा और प्रेम का गला मत घोटना। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि भाई ये जो है बेचारा है, गीणो बोलो, देखो हमें कोई भी गीणो लागी से गीण, बस वो जो से गीणो वो अब करुणा वो उजागर करनी है बस। हाँ, वो गीण नहीं मारनी है। अगर वो गीण मार दी तब हम जानवर हैं, अगर गीण रखी तो वो पे करुणा। तो करुणा हमारे अंदर जो है भगवान का रूप है। अगर करुणा है तो हमारे अंदर जो सच्चाई है, उसके लिए चाहे आप ईश्वर का नाम लो, भगवान का नाम लो, सत्य का नाम लो, जो भी लो, हजारों नाम है तो हमारे अंदर है। अगर वो नहीं है तब तो चाहे आप हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, बाबा के पास जाओ, मंदिर में जाओ, जो मर्जी करो, फिर हम जो है पशु ही है। तो इसके बारे में आप बोलेंगे कुछ? नहीं, कुछ नहीं, आप बोलो काटो।